आर्मी चीफ ने जवानों को हुक्म दे दिया, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाए। पाक फौज हर किस्म की भारतीय जारहियत से पाकिस्तानी और कश्मीरी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मज़मूम भारतीय अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव इसका वाज़ेह सबूत है। कुलभूषण का मामला मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे में गुफ्तगू। लड़के आ रहे थे हमारी तरफ, हम नहीं कर रहा था। उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की है और फिर हैंड ग्रेनेड भी फेंके उसने। हम दोनों ने उस पर इकट्ठे ब्रश फायर के, वो उसके नतीजे में वो हलाक हो गए। जियो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जियो 4 सदा तंगी कचहरी में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। एक खुदकुश बमबार ने अदालत के दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 हमलावरों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मुकाबला 15 मिनट तक जारी रहा। पुलिस ने हमलावरों को अंदर नहीं घुसने दिया। धमाकों में 8 अफराद शहीद, 4 पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 सदा में हमला नाकाम बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में हो सकता है या नहीं? सिक्योरिटी क्लियरेंस है या नहीं? सबकी नजरें शहबाज शरीफ पर। वजीर आला पंजाब की सदारत में होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोबारा होगा। सिक्योरिटी रिस्क जरूर है लेकिन घुटने नहीं टेके। बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो। बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आखिर तहकीकात करेगा कौन? 1 साल गुजर गया, नैब ने कुछ नहीं किया। जिनके नाम पैनामा पेपर्स में आए उन्हें बुलाकर पूछते तो सही। सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन नैब पर सवालात की बौछार। हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर अपील दायर नहीं करूंगा। चेयरमैन नैब का अदालत को जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन नैब साहब, अब आपको नताइज भुगतना होंगे। अदालत के रिमार्क्स। 7 घंटों के काम में चेयरमैन FBI ने 1 साल लगा दिया। हुसैन नवाज के जवाब के बाद आपने फाइल बंद कर दी। लगता है आपको तस्दीक के लिए 30 साल दरकार हैं। पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की चेयरमैन FBI की सरजनिश। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि दरखास्तें को वारंटों और इलेक्शन पिटीशन की नौयत की हैं। ऐसी दरखास्तों की समाअत अदालत का मामूल नहीं। अदालत का वज़ह करदे कानून तमाम अरकान पार्लियामेंट पर लागू होगा। क्या सिर्फ झूठ बोलने वाला रुकने असेंबली नहीं बन सकता? इस हिसाब से तो हर शख्स ही बीवी से झूठ बोलता है। दफ्तर में बैठकर बीवी को कहा जाता है कि रास्ते में हूँ। एक वो आदमी जो शादीशुदा नहीं, सिर्फ वो बीवी से झूठ नहीं बोलता। पैनामा केस में जस्टिस खोसा के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में मौजूद शेख रशीद समेत सब मुस्कुरा दी। आज साबित हो गया चेयरमैन FBI भी करप्ट हैं। इदारों पर कब्जे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून वाले जब हारने लगते हैं तो डंडे उठा लेते हैं। अदालत में हार रहे हैं, शक है कुछ ना कुछ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस हाई कोर्ट से 2 बार खत्म हो चुका। इस केस में आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। चेयरमैन नैब की तकर्री वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती है। चेयरमैन नैब को हटाना हुकूमत के इख्तियार में नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करप्शन और इससे पैदा होने वाले हालात लोगों को दहशतगर्दी की तरफ ले जाते हैं। दहशतगर्दी और दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने के लिए बदनवानी का खात्मा जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में तजवीज़। हुकूमत को एक और धचका। लाहौर हाईकोर्ट ने ओगरा, नेपरा, पेपरा, PTA और फ्रीक्वेंसी एलिवेशन बोर्ड को
वफाकी वजारतों के मातहत करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब ये इदारे आज़ादाना काम कर सकेंगे। जदीद मशीनी आलात से शौहर और बीवी का टेस्ट ट्यूब बच्चा जायज और तरीक़ेकार दुरुस्त होगा। शौहर और बीवी के सिवा बाकी तमाम टेस्ट ट्यूब बेबी के तरीके कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। वफाकी शरई अदालत का फैसला। सक्खर में जरगे ने 10 साल की बच्ची को वनी करार देते हुए 50 साल के शख्स से निकाह करवा दिया। पुलिस ने बाप और भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची बासियाब, जरगा करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती के दौरान दुकानदार को जख्मी करने वाला डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद से डाकू हलाक। कायदाबाद में शहरियों को लूटने वाले 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी ने रेलवे कॉलोनी से मुबैना दहशतगर्द पकड़ लिया। हसास मकामात के नक्शे, असलहा और गोला बारूद बरामद। बहावलपुर की शादाब कॉलोनी में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी पर पुलिस का मकान पर छापा। एक खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 150 अफराद जेर हिरासत। हर मसले का हल हड़ताल, यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी बरकरार। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन टीम का 2 डॉक्टर्स को पकड़ने के लिए छापा। डॉक्टर्स तो हाथ नहीं लगे, साथ ही डॉक्टर्स ने तूफान खड़ा कर दिया। हड़ताल करके सारा गुस्सा फिर मरीजों पर निकाला। रात भर से इमरजेंसी और ओपीडीज बंद, हजारों मरीज रुल गए। मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी वार्ड्स और ओपीडीज में भी काम बंद। कराची में नाला, एक और नन्ही जान निकल गया। न्यू कराची में गुज़श्ता रोज नाले में गिरने वाली 4 साल की जरीना की लाश मिल गई। हादसा होने के 3 घंटे बाद तक भी ना रेस्क्यू हुकाम पहुंचे ना पुलिस। इलाके के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत तलाश की। लाहौर में गैर मयारी मसनूआत, एक्सपायर्ड अशिया और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। लाहौर में मसनूई फ्लेवर बनाने वाली फैक्ट्री सील। निम्को के कारखाने और शादी हॉल को जुर्माना कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत, एक और कश्मीरी शहीद। श्रीनगर में भारतीय फौज की पैलेट गन्स से जख्मी नौजवान दम तोड़ गए। मॉडल गर्ल अयान अली का नाम ECL से निकालने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो मामला हाई कोर्ट पर छोड़ने की बजाय खुद देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों के खिलाफ इमिग्रेशन पॉलिसी के साइड इफेक्ट्स। बरतानिया में मुसलमान स्कूल टीचर को अमेरिकी मुतालियाती दौरे का वीजा होने के बावजूद न्यूयॉर्क जाने से रोक दिया गया। अमेरिका के कई शहरों में आवाम का सदर ट्रंप के मतराज़ फैसलों पर एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप को दौरे की दावत दिए जाने पर बरतानवी अवाम अरकान पार्लियामेंट सरापा एहतजाज। लाहौर में FBR के खिलाफ मुजाहरा करने वाले ताजिर आपस में ही लड़ पड़े। लातों और घूसों का इस्तेमाल, दाग दाग कर निशाने लगाए। खबरदार, ईमेल पर $12 करोड़ यानी 12 अरब रुपए का इनाम नहीं, धोखा है। स्टेट बैंक की सारिफीन को वार्निंग। गवर्नर स्टेट बैंक के नाम से कोई आपको मामू बना रहा है, बैंक को बदनाम कर रहा है। स्टेट बैंक का इस ईमेल से कोई ताल्लुक नहीं। FIA को शिकायत कर दी, जल्द मुजरिम गिरफ्त में होंगे। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की रोनुमाई शाहिद आफरीदी ने की। चैंपियंस ट्रॉफी 1 जून से इंग्लैंड में खेली जाएगी। आज चारसद्दा में दहशतगर्दों की कोशिशों को पुलिस ने कैसे नाकाम बनाया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर, आर्मी चीफ ने जवानों को हुक्म दे दिया है भारतीय जारहियत का
भरपूर जवाब दिया जाए। पाक फौज हर किस्म की भारतीय जारियत से पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मज़मूम भारतीय अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर आगाह है। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव इसका वाज़ेह सबूत है। कुलभूषण का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के दौरान गुफ्तगू। भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे रद्द अमल को कम करने की कोशिश है और मासूम कश्मीरियों पर मुजालिम से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश भी। भारत को हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाए, ये कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर मट्टेवाला मुनावर सेक्टर के दौरे के दौरान पाक फौज के जवानों से बात करते हुए। आर्मी चीफ ने फौजियों की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहते हुए कहा कि पाक फौज के जवान मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी पेशा वराना महारत, जज्बे और बेलौस लगन की वजह से जाने जाते हैं। पाक फौज भारतीय जारहियत से पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत पूरी करेगी। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक के खुद अरादियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उनके साथ हमारी यकजहती जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के भारतीय मज़मूम अज़ाइम से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और कुलभूषण यादव उसका सबूत है। इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। शाबाश खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, शाबाश। अपनी जान पर खेलकर कई जाने आज बचा ली। 4 सद्दा तंगी कचहरी में दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। 3 दहशत गर्द मारे गए, 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमले में 18 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। लड़के आ रहे थे हमारी तरफ, हम नहीं डर रहा था। उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की और फिर हैंड ग्रेनेड भी फेंके उसने। हम दोनों ने उस पर इकट्ठे ब्रस्ट फायर किया, वो उसके नतीजे में वो हलाक हो गया। चारसद्दा की तंगी कचहरी के पास मंडलाने वाले इन दहशत गर्दों को इल्म नहीं था कि पुलिस सारे अज़ाइम खाक में मिला देगी। वक्त तकरीबन सुबह 11:30 बजे जब 3 खुदकुश हमलावरों ने कचहरी में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी पर खड़े पुलिस वालों पर पहले दस्ती बम फेंका और फिर गोलियां बरसा दी, लेकिन भूल गए कि पुलिस के जवान सीना ताने जमे हों तो घनाओने अज़ाइम पूरे नहीं बल्कि अधूरे रह जाते हैं। जांबाज पुलिस एहलकारों ने जान हथेली पर रखकर हमलावरों को ललकारा तो एक ने धमाका कर दिया। मैंने उसको दूर से आवाज दी कि भाई चादर रखो और फिर आओ, और वो चादर नहीं रखते थे। मैंने सिपाही को कहा कि बस मारो उसको। कचहरी के गेट पर 15 से 20 मिनट के मुकाबले में पुलिस के जवानों ने बाकी बचे 2 दहशत गर्दों को भी अंदर दाखिल होने ना दिया। गेट के सामने ही दोनों हमलावरों को जैकेट समेत उड़ा दिया। अपनी जान पर खेलकर चारसद्दा को बड़ी तबाही से बचा लिया। उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की और फिर हैंड ग्रेनेड भी फेंके उसने। हम दोनों ने उस पर इकट्ठे ब्रस्ट फायर किया, वो उसके नतीजे में वो हलाक हो गया। डर नहीं लग रहा था आपको? खुद को जैकेट पहनी हुई थी उसकी। नहीं, बस हम नहीं डर रहा था। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते पहुंचे। वाकई में एक वकील समेत 8 शहरी शहीद हो गए। फोर्सेस ने धमाके के करीबी मकाम से एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में ले लिया। बम डिस्पोजल यूनिट का कहना है कि हमलावरों के पास 18 से 20 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। दहशतगर्द अगर अंदर दाखिल हो जाते तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था, जिसे पुलिस ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से टाल दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चारसद्दा में हमला नाकाम बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार की तारीफ की है। उनका कहना है कि बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ जंग जारी रहेगी। और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि जब तक मुल्क से एक दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक पाकिस्तान के अंदर एक भी दहशतगर्द जिसका कोई दीन नहीं, जिसका कोई मजहब नहीं, वो पाकिस्तान से खत्म नहीं होगा, ये कौम, इसके इदारे चैन से नहीं बैठेंगे।
और अब आपको बताएं कि आज पैनामा केस की समाअत के दौरान क्या हुआ। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो हुदैबिया पेपर मिल्स केस में अपील दायर ना करने के फैसले पर कायम है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि पैनामा टैक्स बचाने वालों की जन्नत है, तस्लीम करते हैं कि फौरी तौर पर इकदाम नहीं किए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि आईनी फराइज में गफलत से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सवाल यह है कि आखिर तहकीकात करेगा कौन। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पानामा पेपर्स केस की समाअत की। चेयरमैन एफबीआर ने कहा पानामा का मामला सामने आने पर फौरी तौर पर वजारत खारजा से राब्ता किया। 343 अफराद को नोटिस जारी किए। अदालत के इस्तफसार पर उन्होंने बताया कि वजीर आजम के साहबजादों और बेटी ने ऑफशोर कंपनियों पर जवाब दिया। मरियम नवाज ने कहा वो किसी ऑफशोर कंपनी की मालिक नहीं, ट्रस्टी होने से मुतालिक भी कुछ नहीं कहा। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए 7 घंटों के काम में चेयरमैन एफबीआर ने 1 साल लगा दिया। कौन कब से बैरूने मुल्क है 1 घंटे में पता चल सकता है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि तमाम मालूमात की तस्दीक कर रहे हैं। जस्टिस गुलजार ने कहा लगता है आपको तस्दीक के लिए 30 साल दरकार हैं। एफबीआर के वकील ने तस्लीम किया कि फौरी इकदामात नहीं किए गए। दौरान समाअत चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब का मौक़िफ़ है कि मुतल्लिका इदारों के बाद ही कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि क्या नैब रेगुलेटर इदारों के काम का इंतजार करता है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब को उसके कवानीन रेगुलेट करते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि रेगुलेटर का लफ्ज़ आखिर कहाँ से आया, पाकिस्तान में आखिर रेगुलेटर कौन है। नैब कानून चेयरमैन को कार्रवाई का इख्तियार देता है, क्या रेगुलेटर वो है जो चेयरमैन को तैनात करता है। चेयरमैन नैब को तैनात करने वाले भी नहीं हटा सकते। बाप से पूछो तो कहता है बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं हमें दादा से जायदाद मिली। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा सवाल यह है कि आखिर तहकीकात करेगा कौन। जस्टिस अजमत सईद ने कहा जिनके नाम पानामा पेपर्स में आए उन्हें बुलाकर पूछते तो सही। किसी एक बंदे से पूछा कि सरमाया कहां से आया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा एक रेफरी जज ने लिखा था कि हुदैबिया पेपर मिल की दोबारा तहकीकात हो सकती हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा मियां शरीफ की वफात हो चुकी थी, अपील दायर करते तो बदनामी होती। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा ये क्या दलील है, बताएं क्या हम नैब को अपील दायर करने का हुक्म दे सकते हैं। चेयरमैन नैब ने कहा हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस पर अपील दायर नहीं करूंगा। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि अब आपको नताइज भुगतना होंगे। अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ ने दलाइल में कहा अदालत का वज़ा करदा कानून तमाम अरकान पार्लियामेंट पर लागू होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इदारे वजीर आजम की चोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शक है मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ करेगी, मगर नवाज शरीफ को पैगाम देता हूं कि वक्त बदल चुका है, अब अदालत पर हमला नहीं होने देंगे। ये नून लीग वालों की इनकी पुरानी एक आदत है, जब कोई हारने लगते हैं तो ये डंडे उठा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने डंडों से अटैक किया हुआ है। नवाज शरीफ तो जब जुमखाना में भी क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके खेलता था, इसको न्यूट्रल अंपायर की आदत नहीं है। इदारों की तबाही का जिम्मेदार वजीर आजम है। कौम के टैक्स पर पलने वाले रियासती इदारे शरीफ खानदान की नौकरी कर रहे हैं, ये कहना था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बनीगाला इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इस कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। इमरान खान ने तस्लीम किया कि खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब कमीशन भी जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं बन सका। एहतसाब कमीशन और डीजी के अंदर मसले आए, मैं मानता हूँ कि जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमने सीखा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज का कहना है कि इदारों पर इल्जाम तराशी ज्यादती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि चेयरमैन नैब और चेयरमैन एफबीआर में शर्म होती तो आज अदालत में इस्तीफा दे देते। सिराजुल हक कहते हैं सरकारी इदारे सिर्फ गरीबों के एहतसाब के लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन अदारों को ये इल्जाम लगाया जाए कि वो हुकूमत के इशारों पे काम कर रहे हैं। यानी नेशनल जुडिशल कमीशन जो है सिर्फ वो नैब के चेयरमैन को हटा सकता है। ये सियासत बचेगी तो रियासत बचेगी। इस तरफ आप आएं और अपना ज़हन बना लें कि जो आइन में तरीकाकार लिखा गया है उसके मुताबिक हम चलेंगे।
चेयरमैन FBR और चेयरमैन नैब, इनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया होती, कोई थोड़ा सा भी आज उनमें अपना ओहदे का कोई वकार होता या उनको अपनी शख्सियत का कोई वकार होता, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफा दे के यहाँ से वापस जाते। तो ये सरकारी इदारे जिसमें नैब भी है, FBR भी है और बाकी भी, ये अवाम की बजाय, अवाम के हुकूक की हिफाजत की बजाय दरबार की हुकूक की हिफाजत ज्यादा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ हर कदम में सारी कौम इकट्ठी है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मेरे ख्याल में अगर इनको कोई शर्म आया है तो ये स्टेप डाउन कर जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट में उस वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे की समाअत हो रही है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग को लीड कर रहा है। आगे है आपके लिए वार्निंग, 1200 करोड़ के इनाम से खबरदार, उतरना होगा तो फिसलना होगा। गेल फेल लेकिन प्रोफेसर से बेहतर खेल, ये सब और बहुत कुछ देखिए एक ब्रेक के बाद। खबर दें, कराची में रेंजर्स ने लांडी नंबर 6 के एक घर में छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक असलहा MQM लंदन से ताल्लुक रखने वाले शरपसंद अनासर ने तखरीबकारी की नीयत से छुपाया था। बरामद किए गए असलहे में 6 क्लाशनकोव, 1 8mm राइफल, 2 7mm राइफल्स, 1 रिपीटर, 30 बोर के 5 पिस्तौल, क्लाशनकोव के 5 मैगजीन, 8mm के 2 मैगजीन और मुख्तलिफ अकसाम के 554 राउंड शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि असलहा शहर में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। हर मसले का हल क्या हड़ताल है? यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन टीम का 2 डॉक्टर्स को पकड़ने के लिए छापा। डॉक्टर्स तो हाथ नहीं लगे, साथ ही डॉक्टर्स ने तूफान खड़ा कर दिया। हड़ताल करके सारा गुस्सा फिर मरीजों पर निकाल दिया। रात भर से इमरजेंसी और OPDs बंद, हजारों मरीज परेशान। मुख्तलिफ शहरों में इमरजेंसी वार्ड्स और OPDs में भी काम बंद। और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल की, जो लाहौर में हो सकता है या नहीं। सिक्योरिटी क्लियरेंस है या नहीं, सबकी नजरें शहबाज शरीफ पर जम गई। वजीर आला पंजाब की सदारत में होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। कल इजलास दोबारा होगा। PCB के चेयरमैन शहरयार खान कहते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क जरूर है लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे। PSL का फाइनल लाहौर में ही होगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, सक्खर में गैर कानूनी जरगे ने 10 साल की बच्ची को बनी करके उसका निकाह 50 साल के शख्स से करवा दिया। पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करके उसके बाप और भाई समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाकया सक्खर के निवाही गांव दबर में पेश आया, जहां गैर कानूनी जरगे ने 2 साल पहले 8 साल की बच्ची को वनी करार दिया था। बच्ची की उम्र 10 साल हुई तो जरगे के फैसले के तहत उसका निकाह 50 साल शख्स से करवा दिया। लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF ने खवातीन को हिरासा करने वाले शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ASF के मुताबिक मुलजिम अमजद जहूर एयरपोर्ट पर आई खवातीन को तंग कर रहा था। उसे CCTV कैमरास की मदद से गिरफ्तार किया गया। खबरदार, होशियार, ईमेल पर $12 करोड़ यानी 12 अरब रुपए का इनाम नहीं, धोखा है। स्टेट बैंक ने सबको खबरदार कर दिया है। जालसाजों का एक और हरबाज सामने आ गया। माली फ्रॉड करने वालों ने गवर्नर स्टेट बैंक को भी ना बख्शा। कराची में मुतादिद बैंक खातेदारों को भेजी गई है एक ऐसी ईमेल जिसे पढ़ने के बाद दिल झूमने और दिमाग काम करना छोड़ देता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जाली ईमेल किसी और के नाम से नहीं बल्कि गवर्नर स्टेट बैंक के नाम से ही भेजी जा रही है। तर्जुमान स्टेट बैंक के वजाहती बयान के मुताबिक ईमेल में खातेदारों को बताया जाता है कि उसके नाम बैरून मुल्क से $12 करोड़ यानी 12 अरब स्टेट बैंक में आ चुके हैं। लिहाजा खातेदार फौरी अपने बैंक अकाउंट की तमाम तफसीलात भेजे ताकि $12 करोड़ उसके अकाउंट में मुंतकिल किए जा सकें। तर्जुमान ने अवाम को खबरदार किया है कि इस तरह की ईमेल से स्टेट बैंक का कोई ताल्लुक नहीं। ये काम जालसाजों का है जो लोगों के बैंक अकाउंट की तफसीलात मालूम करके उनके साथ माली फ्रॉड करना चाहते हैं।
अशरफ खान, जियो न्यूज, कराची। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने रेलवे कॉलोनी से मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार करके हसास मकामात के नक्शे, असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। उधर बहावलपुर की शादाब कॉलोनी में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 150 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में शहरियों से लूटमार करने वाले 3 मुबैना मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। कोरंगी जमान टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दूध फरोश को जख्मी करने वाला डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कायदाबाद में राह चलते लोगों को लूटना महंगा पड़ गया। लूटमार जारी थी कि गश्त पर निकली पुलिस मोबाइल सर पर पहुंच गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गए। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान पुलिस पर हमलों और डकैती की कई वारदातों में मुलव्विस थे। उनके कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद किया गया है। दूसरी जानिब कोरंगी जमान टाउन में भी एक डाकू अपने अंजाम को पहुँच गया। वो दूध की दुकान लूटना चाहता था। दुकान के मालिक ने मज़ाहमत की तो डाकू ने फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो फरार होता अवाम ने पकड़कर इतना मारा कि मौके पर मर गया। पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन करके 2 इश्तिहारी मुल्जिमान समेत 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से एक क्लाशनकोफ और सब मशीन गन समेत दीगर असलहा और मनशात बरामद की गई है। गिरफ्तार अफराद में से 15 को किराएदारी के कवायद मुकम्मल न करने पर गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन सेनेट के जाली ट्विटर अकाउंट का इंकशाफ। रजा रब्बानी ने तहकीकात के लिए DGFIA को खत लिख दिया। और जुर्म साबित होने पर स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल करने वाले 2 मुजरिमों को कराची की मकामी अदालत ने सजाए मौत सुनाई।